फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एन ट्रू माई यूट्यूब चैनल। इससे पहले हमने आपको वीडियो में बताया था कि भारत का नक्शा स्केल की सहायता से किस तरह बनाया जाता है। फिर हमने उसके बाद भारत के प्राकृतिक भागों को बांटना सिखाया था। अब हम आपको यहाँ पर भारत, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, भारत के भारत के नक्शे में नदियों का ज्ञान है। नदियों का ज्ञान। ये आप देख सकते हो कि आज हम आपको भारत के नक्शे में नदियों का ज्ञान बताएंगे कि किस तरह से कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब ये आप देख सकते हो कि हम आपको सिंधु नदी ड्रॉ करके दिखाएंगे। अब देखिए आप, ये सिंधु नदी हम बता रहे हैं कहाँ से निकली है। अब आप देख सकते हो ये सिंधु नदी आपकी मानसरोवर झील से होती हुई कुछ इस तरह जाएगी, जैसा कि आपको हम ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। कुछ इस तरह से ये सिंधु नदी पश्चिमी पाकिस्तान से होती हुई इस तरह से आएगी और फिर आपकी अरब सागर में गिर जाएगी, कुछ इस तरह से। ये हमारी अरब सागर में गिर रही है, जैसे कि आप देख रहे हो। ये हमारा अरब सागर है, जैसा कि आप देख रहे हो, ड्रॉ करके दिखा रहे हैं हम आपको। ये मैं एक बार आपको और बता देता हूँ। ये मानसरोवर झील से ये सिंधु नदी गई है, कुछ इस तरह से जाएगी और पश्चिमी पाकिस्तान से होती हुई ये अरब सागर में गिर जाएगी। अब हम आपको सिंधु की सहायक नदियों के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, ये लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये ऊपर की तरफ जाती है। इस नदी को झेलम नदी कहा जाता है, ये ऊपर की तरफ होती है। फिर हम दूसरी नदी को ड्रॉ करेंगे, इसके नीचे कुछ इस तरह से ये नदी होती है। इस नदी को चेनाब नदी कहा जाता है, जैसा कि आप देख रहे हो। ये भी सिंधु नदी की सहायक नदी है। फिर इसके नीचे एक नदी और जाती है, इस नदी को रावी नदी कहा जाता है। फिर इसके और नीचे से एक नदी और जाती है, जिसे सतलज नदी कहा जाता है। ये सारी नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदियाँ होती हैं। ये चार नदियाँ आप देख रहे हो, ये जो हैं सिंधु की सहायक नदियाँ होती हैं। अब हम आपको गंगा नदी बताएंगे। ये कुछ इस तरह से हिमालय पर्वत से होती हुई आती है, जैसा कि आप देख रहे हो। इस तरह से हम ड्रॉ करके आपको बता रहे हैं। ये पहले बांग्लादेश में जाएगी, बांग्लादेश से होती हुई ये फिर आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी, कुछ इस तरह से, जैसा कि आपने देख लिया। ये बंगाल की खाड़ी है, जैसा कि आप देख रहे हो। अब हम एक नदी और होती है जिसका नाम यमुना है। ये गंगा से ऊपर की तरफ से आती है और गंगा में आके मिल जाती है। ये भी गंगा की एक सहायक नदी है, जैसा कि आप देख रहे हो। इसे हम आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे, कुछ इस तरह से। ये हमने डिफरेंट कलर में ड्रॉ कराया ताकि आपको दिख सके। अब एक नदी और है गंगा की तरफ से, ये इस तरह से जाती है। ये हमारी गोमती नदी कहलाती है, ये गंगा की सहायक नदी होती है। अब इसके कुछ आगे से एक नदी और होती है जो घाघरा नदी होती है, ये भी गंगा से मिलती है। इसी तरह से कोसी नदी भी गंगा से मिलती है, ये भी इसकी सहायक नदी होती है, ये सकते हो आप। ये कोसी नदी है आपकी।
अब इसी तरह से गंगा नदी से एक नीचे की तरफ एक नदी जाती है जिसका नाम सोन है। ये भी गंगा की सहायक नदी है, आप देख सकते हो। ये हमारी 5 नदी सहायक नदी हो गई गंगा की। ये लिखा हुआ भी आपको दिख रहा होगा। यह हमारी उत्तरी भारत में आती हैं, जितनी भी नदी आप देख रहे हो। अब हम दक्षिणी भारत की पूर्वी और पश्चिमी नदियों के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम दक्षिणी पूर्वी भारत की नदियाँ ड्रॉ करेंगे। इसमें सबसे पहले नदी आप जो ड्रॉ करती हुई देख रहे हो, ये आपकी महानदी है, जैसा कि आप देख रहे हो। ये जो महानदी है आपकी, ये नीचे से कुछ इस तरह से होती है और ये नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है। ये देख सकते हो आप, कुछ इस तरह से होती है। ये ड्रॉ करके हमने दिखा दिया है आपको। अब हम दूसरी नदी की तरफ चलेंगे, तो दूसरी नदी हमारी आप लिखी हुई देख रहे होंगे, गोदावरी। और ड्रॉ करके भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। ये कुछ इस तरह से आती है और ये भी हमारी बंगाली की खाड़ी में गिरती है। इसी तरह से तीसरी नदी आएगी आपकी, जिसका नाम कृष्णा है। अब ड्रॉ करते हुए आप देख रहे होंगे, ये नदी भी आपकी बंगाली की खाड़ी में आके गिर जाती है। इसी तरह से ये आखिरी नदी आप जो देख रहे हो, ये कावेरी नदी है। ये कुछ इस तरह से होती है और पूरी भारत में है ये, और ये बंगाली खाड़ी में आके गिरती है। तो ये हमने दक्षिणी पूर्वी भारत की नदियाँ आपको ड्रॉ करके दिखा दी हैं। ये जितनी नदी आप देख रहे हो ये सारी हमारी नदियाँ बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। ये दक्षिणी पूर्वी भारत की नदियाँ होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। इस तरह से सारी नदियाँ आके बंगाली खाड़ी में गिर जाती हैं। ये आप देख सकते हो पूर्वी दक्षिणी भारत की नदियाँ हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये सारी नदियाँ हमारी बंगाली खाड़ी में आकर गिरती हैं। अब हम बात करेंगे अपने दक्षिणी पश्चिमी भारत की नदियों के बारे में। तो ये ऊपर से ये आप देख रहे हो, ये ड्रा हो रही है। ये पहली नदी हमारी नर्मदा है। इसके बाद इसके नीचे से एक दूसरी नदी आती है, ये आपको हम ड्रॉ करके बताएंगे। ये कुछ इस तरह से आती है। इसका नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा हो आपको, इसका नाम ताप्ती है। तो हमारे दक्षिणी पश्चिमी भारत में ये 2 नदियाँ होती हैं, नर्मदा और ताप्ती, और ये अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं कुछ इस तरह से, जैसा कि आप देख रहे हो मैप में। अब हम आपको एक बार और समझा देते हैं। ये जो मानसरोवर झील है, इससे हम ब्रह्मपुत्र नदी, ये आप देख रहे हो कुछ इस तरह आएगी। इसे हम सापू नदी भी कहा जाता है। ये इस तरह से आ जाएगी और असम के अंदर जाएगी। अब ये इस तरह से असम से होती हुई जाएगी, जिस तरह आप देख रहे हो। फिर ये आपके बांग्लादेश से होती हुई ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। और ये सबसे लंबी नदी होती है, इसीलिए इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है और इसको सापू नदी के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि आप देख रहे हो। अभी आप जो गोल गोल देख रहे हो, ये हमारी मानसरोवर झील है। इस जगह हमारी मानसरोवर झील है, इससे ब्रह्मपुत्र नदी आती है। ये मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ एक बार और। इस तरह से जाएगी असम से होती हुई, फिर बांग्लादेश में जाएगी, फिर बांग्लादेश से बंगाली खाड़ी में गिर जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हो। अब इसी तरह से यहाँ से ये हमारी सिंधु नदी जाएगी कुछ इस तरह से, और पश्चिमी पाकिस्तान से होती हुई कुछ इस तरह से आएगी और अरब सागर में आकर गिर जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हो। इसी तरह से इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। इसी ऊपर की तरफ जाएगी, ये झेलम लगी होगी। इस तरह दूसरी नदी है, ये इसे चेन्नाब नदी कहा जाता है। फिर ये तीसरी है, इसको रावी कहा जाता है, इसको सतलज कहा जाता है। ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ ताकि आपको
कंफ्यूज ना हो आप। अब इसी तरह से एक गंगा नदी यहाँ से आएगी, इस तरह जाएगी और बांग्लादेश से होती हुई ये भी बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाएगी। अब गंगा नदी से ऊपर एक नदी और आती है, इसका नाम है यमुना नदी। ये इस तरह से आएगी और गंगा में मिल जाएगी। अब हम गंगा की सहायक नदी की बात करेंगे। ये पहली नदी आएगी, इसका गोमती नदी का नाम है। ये दूसरी नदी है, इसका नाम घाघरा है। ये तीसरी है, इसका नाम कोसी है, जैसा कि आप देख रहे हो। अब इस तरह से इसके नीचे की ओर एक नदी आएगी, इसका नाम सोन है। ये हमारी उत्तर भारत की नदियां हैं। जितनी भी नदियां आप देख रहे हो ऊपर, ये सारी हमारी उत्तर भारत की नदियां हैं। अभी हमारी दक्षिणी भारत की नदियां हैं नीचे की ओर। ये हमारी दक्षिणी पूर्वी भारत की नदियां हैं। महानदी जैसे कि देख रहे हो, ये बंगाली खाड़ी में गिरती है। ये हमारी गोदावरी है, जैसा आप देख रहे हो, ये भी बंगाली खाड़ी में गिरती है। ये कृष्णा है, ये भी गिरती है। ये कावेरी है, ये भी गिर जाती है। अब ये पश्चिमी दक्षिणी भारत की नदियां हैं। नर्मदा, ये अरब सागर में गिरती है। ये ताप्ती, ये भी अरब सागर में गिर जाती है। दोबारा बताने का मकसद मेरा यह था ताकि आप अच्छी तरह से समझ सको। यह टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस वीडियो में एक टॉपिक और कवर करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि भूगोल किस तरह पढ़ा जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको भी स्क्रीन पर दिखाता हूँ। जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे होंगे, भूगोल को किस तरह पढ़ा जाए ताकि हमें समझ में आ सके। आज मैं आपको भूगोल किस तरह पढ़ें यह जानकारी दूंगा। भूगोल कभी रट कर नहीं पढ़ा जाता, बल्कि इसको समझने की ज़रूरत है। इसके लिए किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए वह स्थान नक्शे में किस जगह स्थित है, यह जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जो स्थान नक्शे में किस जगह स्थित है, हमें उसका जानना बहुत ज़रूरी है। तभी हम उस स्थान के बारे में पूर्ण रूप से भौगोलिक स्थिति को जान सकते हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर का बड़ा मैदान की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो हम नक्शे में देखकर बता देंगे कि यह स्थान नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है, इसलिए उपजाऊ है। इसकी जलवायु के बारे में भी पता लग जाता है कि वहाँ के उद्योग धंधे, मनुष्य के खान पान, रहन सहन, व्यापार, परिवहन व्यवस्था आदि सभी बातों के बारे में आप स्वयं ही अच्छी तरह से लिख सकते हैं। इस प्रकार किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति देखकर उस स्थान का पूर्ण ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने जान लिया कुछ इस तरह से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए और बेल नोटिफिकेशन घंटी के आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टॉपिक सजेस्ट करें। मैं कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो लेकर आऊँ। Thanks for watching this video and subscribe this channel.